हमारी दुर्बलता में आत्मा हमारी सहायता करता है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम यह वादा कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करना जानते हैं? मैंने कभी नहीं सुना या पढ़ा है कि कोई यह वादा करे कि वे प्रार्थना करना जानते हैं। यहाँ तक संतों ने भी अपने जीवन में यह वादा नहीं किया कि वे प्रार्थना करना जानते हैं। भले ही वे यह सिखाते हैं कि प्रार्थना क्या है, लेकिन वे भी अपने जीवन में कभी यह वादा नहीं किया कि वे प्रार्थना करने जानते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के शिष्य जो प्रभु यीशु को प्रार्थना करते बारंबार देखे थे, फिर भी वे यह नहीं कहते कि उन्हें प्रार्थना करना आता है, बल्कि वे स्वयं प्रभु के पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें सिखाए कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए यही कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमें मदद करती है। इसलिए प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नम्रता के साथ, दीनहीन हृदय के साथ प्रभु के पास आएं और यह स्वीकार करें कि हम दुर्बल हैं और हमारी दुर्बलता में आत्मा हमारी सहायता करता है। अविला की संत तेरेसा कहती है कि प्रार्थना करना ईश्वर से बातचीत करना है, जिस तरह हम एक दोस्त से बातचीत करते हैं। और जब कभी हम एक दोस्त से बातचीत करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि हम लंबे शब्दों का प्रयोग करें। इतना काफ़ी है कि हम एकांत में उनका साथ निभाएं और अपने दोस्तों के सुख दुख भरी बातों को सुने। और प्रभु यीशु भी हमें यही कहते हैं कि हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करें, और हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम प्रभु के सानिध्य में बैठकर अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रभु के साथ बांटें। संत योहन मेरी व्यानी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं हम लंबी शब्दों का प्रयोग करें। इतना काफ़ी है कि हम एकांत में प्रभु के सानिध्य में आएं और घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। आज के पाठों द्वारा हमें यही संदेश मिलता है कि हम पिता ईश्वर के साथ एक दोस्त के रूप में वार्तालाप करें और यह विश्वास करें कि पिता ईश्वर जो भला है वह हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देता है, और हमसे भी ज़्यादा वह यही चाहता है कि हमें मुक्ति मिले। इसलिए हम अपने जीवन में दुख भरी परिस्थितियों में कभी निराश या हताश ना होवें, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि श्रुत ग्रंथ का लेखक हमसे यही कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकटों से मुक्त करता है। आमीन।